गाइस, मैं हुसैन एंड वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं फिर से कोई बहाना लगाने के लिए आ गया हूँ, लेकिन गाइस इस बार मैं कोई बहाना नहीं लगाऊंगा। अभी क्या करे, लाइफ में रोज कोई ना कोई नया लग जाते हैं। कहाँ तक आगे मैं यहाँ पे शुरू करता रहूँ बट एनीवे गाइस, इस हफ्ते एक बहुत ही पुराने पॉपुलर शो का मैंने एक और एपिसोड देखा। शो का नाम है मुझे मत मारो, जिसके लीड कैरेक्टर में है भुवनेश्वर कुमार। प्लॉट भाई साहब इस तरीके से कि हर बी टीम के ए ग्रेड फास्ट बॉलर बना के ले जाए जाते भुवनेश्वर कुमार हर जगह, और भाई साहब 80% मैच में अपनी ऐसी की तैसी करा के वापस आ जाते हैं। कल तो भाई साहब ये ऐसी की तैसी होती हुई मैंने लाइव अपने आंखों से देखी। से पसीना और आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे जिस तरह से पिटाई लगाई गई है उसकी। समझ में ये नहीं आ रहा भाई साहब क्यों एक आदमी को इतना ठेला जा रहा है। बाकी नए लौंडे उनको चांस दो, शायद कुछ ना कुछ वो करे, वो पिट गया तो फिर भी लगे भाई चलो नया आदमी पिट गया, कोई बड़ी बात नहीं। पर भाई साहब उस पसीने और उस आंसू को सुखाने के लिए मैं गया जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखने के लिए, और अगले 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा पिक्चर कैसी है और कैसी नहीं। पॉइंट नंबर 1, द फिल्म्स प्लॉट। फिल्म का प्लॉट बच्चों कुछ इस तरीके से कि कंटेंट क्रिएटर्स की तरह अब पूरे दुनिया में डायनासोर्स फैल गए हैं और यहाँ वहां वो आम लोगों के साथ रह रहे हैं और कभी भी किसी पे फट से हमला कर देते हैं। और इसी वजह से इन सारे डायनासोर्स को एक सही जगह पे रखने के लिए एक बायोसिन नाम की कंपनी को ठेका दे दिया गया। ये बात मेरे को पूरी समझ में, मेरा भाई ये इंडिया में भी होता है। बाकी बच्चों दिया हो ना हो, कोई ना कोई उल्टे सीधे काम को लेकर किसी एक इंसान को ठेका दे दिया जाता है। अब हमारे यहाँ ठेका 1-2 लोगों को ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे बायोसिन नाम की कंपनी को ठेका मिला और वो उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं भाई साहब हम तो कैंसर का इलाज बना देंगे, इसका इलाज बना देंगे, चूतियापंथी का इलाज बना देंगे, टाइगर श्रॉफ का इलाज बना देंगे, फराज सामजी का इलाज बना देंगे। मैं कहा भाई यहाँ तक मैं चूतिया बन रहा था, ये बात तुमने बोल के मुझे यकीन नहीं तुम पर। बट वो बायोसिन नामी कंपनी उस ठेके को चलाने के आड़ में कुछ बहुत ही टेढ़े मेढ़े काम भी कर रही है, विच फॉर्म्स द बेसिक प्लॉट लाइन ऑफ द फिल्म। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, सब कैरेक्टर्स हैं जिनको एक साथ लाया गया और एंड में थोड़ा खिचड़ी बनती है। मुझे लगता था कैसे एंड में सारी चीजों को टाई करेंगे, लेकिन वो ठीक ठाक कर लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लॉट। जैसे कि मैंने बोला प्लॉट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उसके इर्द गिर्द सब प्लॉट इतने ज्यादा खोले गए हैं जो एंड में खिचड़ी बन जाते हैं। मतलब क्रिस प्रैट का एक अपना सब प्लॉट है, जो अपने पुराने 4-5 लोग जिनके नाम मुझे नहीं पता बच्चों, क्योंकि मैं ज्यादातर हिंदी पिक्चरें देखता हूं, उनके अपने सब प्लॉट हैं। जो बायोसिन के डायरेक्टर उनके अपने सब प्लॉट, और एंड में सारे सब प्लॉट्स को एक साथ लाने की कोशिश करी गई, लेकिन एंड में भाई साहब खिचड़ी सी बन गई। मतलब चॉकलेट मोमो टाइप की हालत बन गई कि ना वो यहाँ की रही ना वो वहां की रही। और ओवरऑल मेरे को लगा कि ट्रीटमेंट कुड हैव बीन बेटर। सब प्लॉट्स को क्लोज करा जा सकता था, थोड़ा सा सिंपल करा जा सकता था। वो फिल्म में नहीं हुआ, विच आई फील वाज जस्ट slightly taking us away from the overall point. Point number 3, the performances of the film. Honestly मुझे performances खास नहीं लगी। भाई साहब इस लेवल की जब आप पिक्चरें बनाते हो तो उसमें आप बेसिक परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक कर ही लेते हो। क्रिस प्रैट को अगर छोड़ दिया किसी की परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं है, और मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ बस कर रहे हैं एक्टिंग मतलब कुछ उसमें। भाई जिस तरह से मतलब क्या बताऊँ मैं, जिस तरह से मैं YouTube चैनल चला रहा हूँ उस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फॉर्म हो रहा है। Point number 4, and the one thing that I'm absolutely jealous of the West is the amount of money, detail and brain they put into the CGI of the film. मतलब जब जुरासिक पार्क आई थी भाई, इतने तो मुन्ने से बच्चे हुआ करते थे हम लोग हैं, कैंडी रसीली हुई नहीं थी, लेकिन जुरासिक पार्क देखने का पूरा शौक था। उस समय भाई साहब डायनासोर को देखी जाती थी कि भाई साहब ये क्या लोग हैं, कैसे बना दिया सारा कुछ। और अब 30 साल बाद उस डायनामिज्म को और उस डिटेलिंग को आज भी जिंदा रखा गया है। एक चीज, चाहे वो एयरप्लेन्स हो, डायनासोर्स हो, फैसिलिटीज हो, स्पेस हो, हर चीज को बहुत परफेक्टली दिखाया गया है। एंड देयर आर जस्ट 2 थिंग्स दैट आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द वेस्ट। एक तो भाई साहब यही है कंप्यूटर ग्राफिक्स कितने बढ़िया बनाते हो, और दूसरा ये है कि काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। मेरे मियां बीवी में झगड़ा हो रहा, तुम काय को आ रहे हो बोलने के लिए? नहीं, लेकिन बोलना भी चाहिए यार। वेस्ट में क्या होता है, लोग मरे पड़े रहते हैं, 15-20 दिन बाद पता चलता है अरे पड़ोस वाली मिसिस थैमसन मर गई, मिस्टर मैथ्यू ने मारा होगा। पॉइंट नंबर 5, एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट द फिल्म इज द एंडिंग। भाई साहब इतने 4-5 सब प्लॉट खोल दिए कि किसी की तो DNA चोरी हो रहा है, किसी की NDA चोरी हो रहा है, भाई साहब किसी के घर में से कुछ चोरी हो रहा है, अजीब नौटंकियां हो रही हैं, और एंडिंग कितना है भाई साहब मैं अब क्या मुंह खोल के बताऊं, झाट से एंडिंग वो भी स्पॉइल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। बट एंडिंग बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दी गई है। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड जैसी बड़ी फ्रेंचाइज इफ इट्स कमिंग टू एन एंड, इट डिजर्व्ड अ मच बेटर एंड अ मच बिगर एंडिंग। यहाँ पे एंडिंग बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी गई है, और मेरे को देख के ऐसा लगा कि अच्छा बस ये 30 साल की जो बकचोदी फैलाई थी इसके लिए फैलाई थी।
भाई साहब एंडिंग मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी, बट ऑन दैट नोट मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड वन टाइम वॉच। कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बेकार हैं, जबरदस्ती की इमोशनल नोट्स डालने की कोशिश करी गई व्हिच डू नॉट स्ट्राइक अ कॉर्ड विद मी, बट ओवरऑल इन माय ओपिनियन दिस गिव्स 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। एक बार वन टाइम वॉच है। अगर आप जुरासिक पार्क के फैन हैं और उनको फॉलो करते हैं, आप जरूर ये फिल्म देखिए, बिकॉज दिस विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ क्लोजर कि जैसी भी है फिल्म एटलीस्ट एक एंड पर तो आ रही है, और 30 साल बड़ी फ्रेंचाइज को एंड करना कोई छोटी बात नहीं होती बच्चों। बट विद दैट विल कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड, और कल भी एक और शो आएगा और भी वीडियोस आएंगे। मैंने व्लॉग बनाया वो सब भी अब डालना शुरू करूंगा। ऑल्सो बहुत जल्दी कुछ स्पेशल व्लॉग्स आने वाले हैं, और आपकी पक्का आने वाले माइक तो कल मर जाए, कैमरे कदम भागे बोलता हूँ व्लॉग। बट टिल देन गाइस, अगर आपको मेरी बात पे अब भी भरोसा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी लव यू, मिस यू एंड खर्चा देख रहे हो पीछे। बाय बाय गाइस।